सोचिए, एक सपना इतना बड़ा था, इतना ब्राइट था कि पूरे देश को लगा बस यही फ्यूचर है। हम सब मान बैठे थे कि इंडिया को अपना इलॉन मस्क मिल गया है। प्रमोटर ने नारा दिया, रिजेक्ट पेट्रोल, फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक। मानो इंडिया वॉज एक्सपीरियंसिंग इट्स ओन टेस्ला मूवमेंट। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जो जितना तेजी से ऊपर जाता है उतनी ही बुरी तरह नीचे गिरता है। और इसी कहानी के बीच वेलकम बैक टू इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। आज हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक, एक ऐसी कंपनी जिसने वादा किया था फ्यूचर का, लेकिन आज वो अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा है। सो लेट्स एक्सप्लोर द राइज एंड फॉल ऑफ ओला इलेक्ट्रिक इन दिस वीडियो। कहानी समझने के लिए 2019 में वापस चलते हैं। उस वक्त इंडियन ईवी मार्केट एकदम बैरन था। आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन थे। नंबर 1, या तो एथर ले लो जो क्वालिटी में बेस्ट थी पर प्राइस सुन के किडनी बेचनी पड़ जाए, ₹1.7 लाख। दूसरा, या फिर वो चाइनीज इंपोर्ट्स जो स्कूटर कम और खिलौने ज्यादा लगते थे। यहाँ भावेश अग्रवाल ने एक मौका देखा। 2020 में ओला ने डच स्टार्टअप इटर्गो को खरीदा, यूरोपियन डिजाइन उठाया, उसमें इंडियन एम्बिशन का तड़का लगाया और S1 Pro लॉन्च कर दिया। जब फीचर्स अनाउंस हुए तो दिमाग ही हिल गया। 121 किलोमीटर की रेंज, 115 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, वॉइस कंट्रोल और स्पीकर्स। स्कूटर में गाने सुनो बॉस। ये स्कूटर नहीं, एक गैजेट लग रहा था। और फिर आया मास्टर स्ट्रोक, द फ्यूचर फैक्ट्री। तमिलनाडु में 500 एकड़ का मॉन्स्टर फैक्ट्री जो साल के 1 करोड़ स्कूटर बनाने वाला था। उन्होंने कहा डीलरशिप मॉडल पुराना है, सब कुछ ऑनलाइन होगा। जब 499 में बुकिंग्स ओपन हुई तो सर्वर्स क्रैश हो गए। लाखों लोगों ने बुकिंग्स की। माहौल ऐसा था कि बस अब टू व्हीलर में क्रांति आने वाली है। बट वो कहते हैं ना, जल्दबाजी का काम हमेशा गड़बड़ होता है। ओला ने भी यही गलती कर दी। जो काम बड़ी ऑटो कंपनी 4 साल में करती थी, ओला ने 18 महीने में कर दिया। और इसका प्राइस किसने पे किया? आपने, कस्टमर्स ने। कस्टमर्स बन गए थे अनइंटेंडेड बीटा टेस्टर। चलते चलते स्क्रीन फ्रीज हो जाती थी, रेंज अचानक ड्रॉप हो जाती थी, और सबसे डरावना, कुछ केसेस में स्कूटर्स ट्रैफिक में रिवर्स मोड पे चलने लगा। इमेजिन करो, पीछे की तरफ फुल स्पीड में, फिर लगी आग। पुणे में ओला स्कूटर्स जलने के वीडियोस वायरल हुए। देश भर में पैनिक फैल गया। जब फ्रंट फोक्स यानी सस्पेंशन टूटने लगे तो ओला ने कहा ये रिकॉल ऑप्शनल है। अरे बॉस, सेफ्टी कभी ऑप्शनल नहीं होता है। जब ब्रांड फ्यूचर का वादा कर रहा है, अब वो डेंजर बन चुका था। कंपनी की दूसरी गलती थी डीलरशिप मॉडल को स्किप करना। They wanted to create their own service centers. जिस तेजी से सेल्स ग्रोथ हुई, सर्विस सेंटर्स नहीं बढ़ाए गए। रिजल्ट वॉज लॉन्ग पाइलअप ऑफ ब्रोकन डाउन स्कूटर्स एट देयर सर्विस सेंटर्स और 3 से 4 महीने की वेटिंग। लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि महाराष्ट्र में एक आदमी ने अपने ओला स्कूटर को गधे से बांधकर परेड निकाली। एक ने तो गुस्से में आग ही लगा दी। लेकिन ओला प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह नए मॉडल्स लॉन्च करने लगा। ओला ने कहा था, हम पेट्रोल पंप्स को रिप्लेस कर देंगे, एक ऐसा ग्रिड बनाएंगे कि आप कभी रुकेंगे नहीं। बट रियलिटी में मुंबई जैसे शहरों में जो हाई स्पीड चार्जर्स लगाए गए थे, वो या तो गायब हो गए या तो उन्हें स्लो जंक्शन बॉक्सेस बना दिया गया। जबकि कॉम्पिटिटर्स एथर और बजाज ने इंस्टेड ऑफ सेटिंग देयर ओन चार्जिंग इंफ्रा पेट्रोल पंप और थर्ड पार्टी ग्रिड्स के साथ उन्होंने पार्टनरशिप कर ली। बट ओला ने कहा मैं अकेला चलूंगा। नतीजा, राइडर बीच सड़क पर खड़ा है, बैटरी डेड और आसपास कोई चार्जर नहीं। ओला ने एक बार फिर कस्टमर्स को डिसअपॉइंट किया। बिजनेस ऑडिट करते हैं, नेट लॉसेस बढ़कर ₹2276 करोड़ हो गए हैं। रेवेन्यू 10% से गिर गया। शेयर होल्डर्स रिटर्न्स नेगेटिव। कंपनी के अंदर भी आग लगी थी। टॉप एग्जीक्यूटिव्स, इंजीनियरिंग हेड, HR हेड सब भाग गए। 1000 से ज्यादा एम्प्लॉइज को फायर भी किया गया। ओला क्लेम करता रहा रिकॉर्ड सेल्स हुई है, पर गवर्नमेंट डेटा ने पोल खोल दी। वो सेल्स नहीं, सिर्फ बुकिंग्स थी। ट्रस्ट खत्म हो चुका था। नतीजा, गिरावट उतनी तेजी से नहीं हुई जितनी तेजी से चढ़ाई हुई थी। आज टीवीएस और बजाज वापस मार्केट लीडर्स बन गए हैं क्योंकि उन्होंने स्लो एंड स्टेडी गेम खेला, क्वालिटी और सर्विस पे फोकस किया, हाइप पे नहीं। ओला का मार्केट शेयर 45% से गिरकर 20% के नीचे आ गया है। स्टॉक प्राइस जमीन पर।
लेसन सिंपल है दोस्तों, हाइप से आप क्राउड इकट्ठा जरूर कर सकते हो, लेकिन बिजनेस सिर्फ ट्रस्ट और क्वालिटी पर बनता है। आपको क्या लगता है, क्या ओला वापस कमबैक कर पाएगा या फिर ये गेम ओवर है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग बिजनेस केस स्टडीज के लिए डाउनलोड करो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप, क्योंकि नॉलेज में एज है। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.